हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम जीके का नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके तहत हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस सहित सभी विषयों को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। टॉपिक को समझने के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज से हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे, समझेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास के हिंदी वर्ड की बात करें तो इतिहास का मतलब होता है इति जोरहास, यानी कि बीती हुई घटना। बीती हुई घटना के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अगर हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो हिस्ट्री लैटिन शब्द हिस्टोरिका से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञात करना या सत्य का अन्वेषण करना। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो किसी भी देश समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक घटनाक्रम के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास हम पढ़े क्यों। तो इसके लिए बहुत सारे रीजन्स है जिसके लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। पहला तो है कि इतिहास को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। हमें इतिहास से अतीत में हुई गलतियों से सीख लेकर वर्तमान में उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। और इतिहास से राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों की जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के संचालन में किया जा सकता है। एक और रीज़न है इतिहास पढ़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी में हिस्ट्री से लगभग 20 to 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जानते हैं हिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म को, जिसके बाद हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। पहले तो कन्फ्यूजन होता है ईसवी और ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व, जिसे अब बीसी भी कहा जाता है और बीसीई भी कहा जाता है, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं। और इसे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। अगर बात करें ईस्वी की तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो घटनाएं घटी हैं उन्हें ईस्वी कहा जाता है। और ईस्वी के लिए एडी यानी एनो डोमिन शब्द का भी प्रयोग होता है और सीई यानी कि कॉमन एरा शब्द का भी प्रयोग होता है। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे इस टर्म को। अगर हम बात करें तो अभी हम 2021 ईस्वी में हैं। और अगर हम कंपेयर करें, अगर हम सोचें कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। तो अभी से अगर हम कंपेयर करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। 2584 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस तरह से आप ईसा पूर्व के प्रश्न को और तिथियों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म आता है शताब्दी या सेंचुरी का। तो 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। अगर हम अभी से कंपेयर करें तो अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन जब हम ईयर लिखते हैं तो 2021 लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम 2000 से लेकर 2099 के बाद 2100 ईस्वी में जाएंगे तो हम किस शताब्दी में प्रवेश करेंगे, तो हम 22वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे। हम पास्ट से एक उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस है। 1857 की क्रांति किस शताब्दी में हुई थी, तो यह 19वीं शताब्दी में हुई थी। यानी कि अगर 1800 ईस्वी चल रहा है तो 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक की जो घटना होगी वह 19वीं शताब्दी होगी। और जैसे ही हम 1900 में प्रवेश करेंगे तो यह 20वीं शताब्दी हो जाएगी। और अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं। अभी एक टर्म होता है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का। तो पूर्वार्ध यानी कि फर्स्ट हाफ जिसे कहते हैं, 0 से 50 साल तक की घटना को पूर्वार्ध कहते हैं। और इसका उदाहरण है 1829 में सती प्रथा उन्मूलन हुआ, यानी कि वह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ऐसे ही उत्तरार्ध की बात करें
तो 51 से लेकर 99 साल तक की घटना को उत्तरार्ध कहते हैं। यहाँ फिर एग्जाम्पल लेंगे 1857 की क्रांति का, तो यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, यानी 50 साल के बाद की घटना है तो वह उत्तरार्ध कहलाएगी। और एक और टर्म आता है जिसे दशक कहते हैं, तो दशक 10 साल होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हिस्ट्री का। तो प्राचीन भारत को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ करते हुए वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में जनपद, 16 महाजनपद, जैन और बौद्ध धर्म के अभ्युदय एवं विस्तार को समझेंगे। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा जो साम्राज्य था यानी कि मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मध्यकाल में हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से प्रारंभ करते हुए महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल वंश को समझेंगे। और 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के धार्मिक एवं सामाजिक प्रभाव को भी जानेंगे। इसके बाद आधुनिक भारत में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार, भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, भारत में ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ, 1857 की क्रांति, भारत में कांग्रेस के उदय, गरम दल, नरम दल, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के अभ्युदय और 3 महत्वपूर्ण आंदोलन, असहयोग, सविनय एवं भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके बाद भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति तक की घटना को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हुए आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बाकी पार्ट्स को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।